गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, मैं आपका सोशल साइंस टीचर अनिल सर। तो जो हमारा लास्ट पार्ट था यानी पार्ट वन, जो कि आज हम पार्ट टू देखेंगे, जो कि लास्ट हमारा पार्ट वन था। बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर सेकुलरिज्म क्या होता है, क्या नहीं होता है, सेकुलर क्या होता है। तो हम पुराना रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं पार्ट टू पे। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास पार्ट वन में पढ़ा था, पार्ट वन में हमने अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का रहा था। सेकुलरिज्म होता क्या है, सेकुलर होता क्या है, वो हम देखेंगे। पार्ट वन की थोड़ी बहुत चीज़ों को रिकॉल करेंगे, फिर हम पार्ट टू पे आएंगे, जो कि आज हमारा टॉपिक होगा पार्ट टू का। ठीक है, तो ये चैप्टर टू है, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म सिविक्स का, क्लास एट्थ एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम रिकॉल करते हैं पुराना। तो सेकुलर क्या होता है? सेकुलर मीन्स होता है नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, सेकुलर मीन्स क्या होता है? नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं होगा। नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन यानी नॉट रिलीजियस, यानी कोई भी चीज़ धार्मिक नहीं होगी। और सेकुलरिज्म क्या होता है? ठीक है, सेकुलरिज्म को हिंदी में बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्या बोलते हैं सेकुलरिज्म को? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, सेकुलरिज्म में यह होगा कि जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को धर्म से अलग रखेगी, यानी गवर्नमेंट धर्म के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी सेकुलरिज्म में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दी स्टेट। सेकुलरिज्म में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दी स्टेट। यानी ये होगा कि जो स्टेट सरकार है वो अपने आप को धर्म से दूर रखेगी और किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देगी, जैसे कि वो हिंदू को प्रायोरिटी दे, सिख को दे, मुस्लिम को दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये होगा सेकुलरिज्म। क्या होता है? सेकुलर क्या होता है? नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। और सेकुलरिज्म क्या होता है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दी स्टेट, यानी धर्म अलग रहेगा सरकार से। स्टेट मतलब क्या हो रहा है? सरकार। ठीक है, आया समझ में? चलिए, ये तो होगा सेकुलरिज्म और सेकुलर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में थोड़ा हम लास्ट जो पार्ट था उसका देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट में। हाउ इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म। जो भारतीय सरकार है, इंडियन स्टेट मतलब यहाँ पे सरकार की बात करें, स्टेट बोलते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट कैसे करती है सेकुलरिज्म को? यानी अगर बात करें कि जो सरकार है वो सेकुलरिज्म को क्यों सपोर्ट करती है, क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो कम्युनिटी है या कोई भी रिलीजन है किसी को डोमिनेट ना कर सके। जैसे कि कोई मुस्लिम रिलीजन है, अगर वो डोमिनेट करने की सोच रहा है तो सरकार फिर इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिलीजन किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया। फिर हमने ये भी देखा था कि सरकार लोगों की रिलीजियस सेंटीमेंट को भी क्या करती है? समझती है। सरकार क्या करती है? रिलीजियस सेंटीमेंट को समझती है। तो हमने लास्ट क्लास में भी ये देखा था, एक सिख वाला एग्जाम्पल देखा था परमजीत का, कि सरकार ने क्या सरदारों को, ठीक है, परमजीत की एक स्टोरी थी एनसीईआरटी में, बुक में। तो उसमें ये देखा था कि जो सिख होते हैं, बाइक चलाते हैं, उनको हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सरकार ने छूट दी है कि वो, क्योंकि उनकी पगड़ी होती है, तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी है, छूट दी है कि आप क्या नहीं कर सकते हो, आप बाइक को राइड करते समय हेलमेट नहीं लगा सकते। ठीक है, हेलमेट लगाने की परमिशन उनको छूट दी गई, हेलमेट की, हेलमेट नहीं लगाएंगे क्योंकि पगड़ी है, पगड़ी उनकी रिलीजियस रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड चीज़ें, ये हमने पढ़ा था। और एक चीज़ और देखी थी कि कोई भी स्कूल हो या कॉलेजेस हो या फिर गवर्नमेंट कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे किसी भी धर्म का ऐसा प्रमोशन नहीं कर सकते कि जैसे हिंदू है कि वो अपने हिंदू धर्म का डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन धर्म का डिस्प्ले कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर सकते कि हर क्लास में एक पोस्टर लगा दी, भगवान के मंत्र लिख दिए, पिक्चर लगा दी और पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ ओकेशन रहते तो वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, ईद हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, वैसे ओकेजन पे सेलिब्रेशन होता है। पर एक पर्टिकुलर रिलीजन क्या नहीं कर सकता? प्रमोशन नहीं कर सकता। प्रमोशन मतलब क्या होता है? पूजा नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी प्रमोशन नहीं कर सकता, डिस्प्ले नहीं कर सकता किसी स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और यहाँ पे लॉ, चाहे कोर्ट हो गया, हाँ वो सेलिब्रेशन की बात अलग है कि सेलिब्रेशन कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि भाई अपने धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार करो किसी स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर में, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, सेकुलरिज्म में फ्रीडम दी गई है, सेकुलरिज्म में फ्रीडम दी गई है, हर व्यक्ति अपने रिलीजन की पूजा कर सकता है, ये ऐसी फ्रीडम दी गई है। ठीक है, और सेकुलरिज्म क्यों बनाया गया है? कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों के साथ, किसी भी धर्म हो। ठीक है, तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। चलिए आज हम अपने पार्ट टू का शुरू करते हैं। ठीक है, तो टू में यह आता है इंडियन सेकुलरिज्म प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। तो
भारतीय जो सेक्युलरिज्म है, यानी भारत में जो सेक्युलरिज्म बना है, वो क्या करता है, रिलीजियस जो धार्मिक डोमिनेशन है, डोमिनेशन यानी कोई किसी को क्या नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता। डोमिनेट मतलब क्या दिखा, नीचा नहीं दिखा सकता, ठीक है, डोमिनेट नहीं कर सकता। यानी इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या रोक है, प्रिवेंट करा गया, क्या रोका गया है कि रिलीजियस डोमिनेशन नहीं कर सकता थ्रू दी स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, स्ट्रेटेजी डेटिस, आई का मतलब क्या होता है, डेटिस, इंडियन स्टेट इंटरवेन इन रिलीजियस व्हेन इट्स फील नेसेसरी। और यहाँ पे ये बोला गया है कि सेकुलरिज्म में रिलीजियस डोमिनेशन को तो क्या करा गया है, रोक, प्रिवेंट करा गया। डोमिनेशन यानी किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। और एक चीज और ये भी करी गई है कि इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट मतलब क्या है, भारतीय सरकार है। यानी यहाँ पे जो सरकार होती है वो इंटरवेन मतलब क्या होता है कि रोक कर सकते, किसी रिलीजन में कुछ रोक कर सकती है कुछ, जब कभी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, ठीक है। इंटरवेन इन रिलीजन व्हेन इट्स फील नेसेसरी, जब इसको जरूरत होती है, तो जब क्या करता है ये जो सरकार होती है, जब उसको लगता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, तो फिर वो क्या आती है, सरकार आती है। सरकार अपने आप को धर्म से दूर रखती है, पर जब ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ रूल्स बनाने चाहिए, तो सरकार आती है। तो जैसे आपने देखा होगा अनटचेबिलिटी, यानी हिंदू धर्म में बहुत अनटचेबिलिटी है। जैसे कि कुछ कास्ट हैं, उनको क्या करा गया है, वो लोअर कास्ट होती है, उनको सोसाइटी से दूर रखा जाता है, अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम माना जाता है। और ये सरकार ने ये बोला है, अगर कोई अपर क्लास के जो लोग हैं, ठीक है, अपर क्लास के ब्राह्मण हो गए या फिर और कोई हो गए, यानी अदर कास्ट के जो हाई क्लासेस के लोग हैं, ठाकुर हो गए और भी जो लोग हो गए, ठीक है, अगर वो क्या करते हैं, अगर वो अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम करते हैं, लोअर कास्ट है, तो ये क्राइम माना जाता है। तो सरकार ने इसमें धर्म में आकर क्या करा गया है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। जैसे कि अनटचेबिलिटी मतलब छूत, इसके लिए आर्टिकल 17 बना दिया गया। अगर किसी के साथ गलत होता है, छोटी जाति के साथ अनटचेबिलिटी फील करती है, धर्म में भी ऐसा कुछ होता है, तो सरकार ने इसके लिए क्या बनाया है, संविधान में कानून बनाया है, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 17 होता है अनटचेबिलिटी में, ठीक है। तो सेकुलरिज्म क्यों बनाया गया, रिलीजियस डोमिनेशन के लिए, रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, ठीक है, कोई किसी को नीचा ना दिखा पाए। और ये चीज भी क्यों करी गई है कि ये कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट अनटचेबिलिटी वाला जो सिस्टम, जो क्राइम है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या कर दिया गया कि गवर्नमेंट ने वो कर दिए गए, गवर्नमेंट ने करा है कि अगर कोई ऐसा करता है, छूत वाला सिस्टम करता है, ये क्राइम माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें करी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इंडियन सेक्युलरिज्म, अब हम ये देख रहे हैं इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस अदर, ठीक है। यानी यहां पे ये बोला गया है जो भारतीय सेक्युलरिज्म है और अदर सेक्युलरिज्म मतलब क्या है, यानी वर्सेस, हम बाहर की कंट्री की बात करें, यानी इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस अदर, यानी अदर्स बोले तो बाहर का। तो यहां पे ये बात करी गई है कि इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट क्यों है अदर कंट्री के मुकाबले। तो हम कंट्री के बीच में भी कंपैरिजन करेंगे, कंट्री के बीच में भी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हम आते हैं कहां पे, अमेरिका में। कहां आते हैं बच्चों, अमेरिका में आते हैं। अमेरिका में देखते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन दी स्टेट एंड रिलीजन, ठीक है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन दी स्टेट एंड रिलीजन। यानी जो सरकार है, यानी स्टेट बोले तो सरकार है, जो सरकार ने अपने आप को रिलीजन से, धर्म से अलग रखा गया है कि धर्म, और जब सरकार अपने तरीके से सरकार चल रही तो धर्म नहीं आना चाहिए सरकार के बीच में, और सरकार भी धर्म के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। डेट इज स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर। स्टेट मतलब क्या होगा, सरकार, यहां पे कोई भी सरकार हो, ठीक है, चाहे वो ट्रंप की सरकार हो या फिर बराक ओबामा की हो या फिर बिल क्लिंटन की क्यों ना हो, फिर वॉशिंगटन की क्यों ना हो, ऐसा कुछ जो सरकार है वो कैन नॉट इंटरफेयर विथ रिलीजन, ठीक है, कैन नॉट इंटरफेयर, यानी रिलीजन के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। और इसका ठीक वाइस वर्सा, यानी रिलीजन भी सरकार के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा और सरकार भी रिलीजन के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी, कि सरकार को ब्लेम ना करें, ऐसा ये सिस्टम बनाया गया, ये करा गया। ये क्लियरली वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया गया है, कहां पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये समझ में आया है आप लोगों को कि यहां पे स्ट्रिक्टली करा गया है कि सरकार ने रिलीजन को अपने आप से दूर रखा है और रिलीजन भी सरकार के बारे में नहीं बोल सकता। हालांकि जो अमेरिका है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, इक्वली ट्रीट करा गया सबको, पर बेसिकली ये रूल्स बना दिए गए वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात करते हैं, हमारा इंडिया की बात करते हैं। स्टेट कैन इंटरफेयर विद रिलीजन व्हेन नीडेड, ठीक है। स्टेट, यहां पे सरकार की बात करें
सरकार जब जरूरत पड़ती है तो रिलीजन के बीच में इंटरफेयर करती है, जरूरत पड़ती है, वैसे सरकार नहीं बोलती, क्योंकि अपन ने पहली डेफिनेशन देखी थी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन देती है सप्रेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन देखी थी ना, सेक्युलरिज्म मींस क्या होता है, सप्रेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी जो सरकार है अपने आप को धर्म से दूर रखती है। तो यहां पे भी यही बात करी गई है कि सरकार अपने आप को धर्म से दूर तो रख रही है, जब उसको जरूरत पड़ रही है, जब उसको लग रहा है कि जरूरी है, तो वो क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, सरकार जब बोलती है, ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सपोर्ट रिलीजियस फ्रीडम, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, ठीक है, हमारा जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में क्लियरली बोल दिया गया है कि आपको, आप अपनी रिलीजियस बिलीफ या प्रैक्टिस या आपकी फ्रीडम है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, यानी आपकी जो मान्यता है, जो भी आपकी सिस्टम है, जो भी जिस तरीके से बनाना है उसको फ्रीली कर सकते हैं। तभी क्या बोला गया, सेक्युलरिज्म बोला गया, ठीक है। पर क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि जब अगर क्या होता है, सरकार को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, किसी के राइट क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो सरकार उसमें कुछ चीजें बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने ये देखा होगा कि जो हायर क्लास के लोग हैं, ठीक है, हायर क्लास के लोगों ने देखा कि जो छोटी जाति वाले जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या बना दिया, अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम बना दिया गया कि भाई अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी वाला हुआ, अगर किसी ने लोअर कास्ट के लोगों को प्रताड़ित करा, ठीक है, एक्सप्लॉइट करा, उनको सप्रेस करा, जबरदस्ती काम करवाए, ठीक है, तो उन्होंने आर्टिकल बना दिए गए कि वो सीधे कोर्ट जा सकता है, पुलिस स्टेशन जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है, कोई गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो क्या है कि मुस्लिम में भी यही बोला गया है कि जो फ्रीडम था, महिलाओं के फ्रीडम को एक्सप्लॉइट होते थे उनका, तो उसके लिए वो तलाक, ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम था, तो गवर्नमेंट ने आगे कानून बनाया और वो बोल दिया गया कि ट्रिपल तलाक सिस्टम नहीं होगा, अब कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से होगा। आपने देखा होगा बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर पिक्चर चली होगी ट्रिपल तलाक की, आपने देखा होगा जब ये कोर्ट में प्रपोजल पास हुआ होगा, तो बोला कि क्योंकि महिलाओं के जो राइट थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, फ्रीडम एक्सप्लॉइट हो रहे थे, इस कारण क्या है, ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया, ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया, उन्होंने कैंसिल कर दिया गया ट्रिपल तलाक वाला। उसके लिए ऊपर क्या बना दिया उन्होंने, कानून बना दिया कि 3 तलाक वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। तो ये हुआ, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है जब उसको जरूरत होगी, और आगे भी बहुत चेंजेस करेंगे, पर उसने फ्रीडम दिया गया है कि आप फ्रीली अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना, और किसी धर्म को कोई प्रायोरिटी नहीं दे सकती, कौन, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि अपने आप को धर्म से वो अलग रखेगी, ठीक है। अगर वो प्रायोरिटी देगी, किसी धर्म के ऊपर रूल करेगी, प्रायोरिटी देगी, तो फिर क्या हो गए, राइट क्रिएट हो जाएंगे फिर, और धर्म में भी जो लोग हैं अपने आप को क्या मानेंगे, अपने आप को अलग ही आइसोलेटेड मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये तो इंडिया की थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम फ्रांस का। फ्रांस में क्या हुआ, ठीक है, वैसे फ्रांस की कैपिटल क्या है बच्चों, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, ठीक है। तो फ्रांस में क्या हुआ, फरवरी 2004, फ्रांस में क्या हुआ, फरवरी 2004 में फ्रांस बैंड अ स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांस की जो सरकार है, जो फ्रांस का जो सिस्टम है, फ्रांस के सिस्टम ने एक प्रपोजल पास करा, फरवरी 2004 में एक प्रपोजल पास करा, तो वहाँ पे स्टूडेंट को चीज़ें बैन कर दी गई कि एक कॉन्स्पिशियस, जो कॉन्स्पिशियस मतलब जो भी क्लियरली दिखती है धर्म से रिलेटेड, जैसे वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ठीक है, तो उनके लिए कुछ एक सिस्टम बना दिया है कि वो क्या नहीं पहन सकते, ठीक है। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि फ्रांस में ये बना दिया, इसके लिए हालांकि विवाद चला हुआ था, बहुत विवाद चला था इसको लेकर, ठीक है। तो कॉन्स्पिशियस रिलीजियस चीज़ बना दी गई थी कि और पॉलिटिकल साइंस को यूज़ नहीं, साइन को यूज़ नहीं कर सकते और सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि इस्लामिक हेड स्कार्फ, यानी आपको मालूम है इस्लाम में क्या चलता है भाई, जो लोग हैं, लड़के लोग क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, और लड़के क्या लगाती है, हिजाब पहनती है। तो उसके ऊपर क्या था, पूरी तरीके से उन्होंने बैन कर दिया। अगर आप कॉलेज में आ रहे हो, आप एज ए स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है, परमिटेड नहीं है कॉलेजेस में, ठीक है। और ठीक है, कॉलेजेस में है, स्टूडेंट को ये चीज़ें अलाउ नहीं है, कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह वहाँ के हो गए। और ज्यूस स्कल्प्स, यानी ज्यूस भी अपना क्या है कि स्कल क्लब पहनते होंगे, स्कल कैप पहनते हैं, उसको भी क्या कर दिया, यहूदी थे, यहूदी, ज्यूस मतलब क्या होता है, यहूदी, ठीक है। आपने हिटलर वाली स्टोरी पढ़ेंगे आप क्लास 10th में, क्लास 9th में जाओगे, तो ज्यूस कौन थे, क्या थे, आप इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। तो ज्यूस क्या थे, ज्यूस को स्कल कैप पहनने के लिए मना था। और क्रिश्चियन जो थे वो क्रॉस साइन पहनते थे, गले में क्रॉस साइन लगाते थे, तो उनको जो क्रिश्चियन थे उनको ये बोला गया क्रॉस साइन नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस में स्टूडेंट को क्लियरली क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, जिसके ऊपर बहुत सारा विवाद चला था, बहुत ज़्यादा विवाद चला था। तो यहाँ पे ये हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं
वो मैं आपको PDF बना के सेंड करूँगा। आप लोग को एक शर्त है, आपको इसकी NCERT जो बुक है चैप्टर नंबर 2 अच्छे से रीड करना है, और भी उसमें डायग्राम है उसको अच्छे से देखना है, और इन जो ये PDF फाइल जो मैंने बनाई है इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो हम पुराना रिकॉल कर लेते हैं एक बार और कि था क्या, हमारे पुराने चीज़ें क्या थी। तो हम देखते हैं कि हमने पहले क्या देखा बेटा, सेक्युलरिज्म देखा। सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दी स्टेट। यानी यहाँ पे ये देखा गया है हमारे जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट बना दिया, और फंडामेंटल राइट में एक सेक्युलर चीज होती है। सेक्युलर मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं होगा, कोई किसी को सप्रेस नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट किसी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देगी। यहाँ पे ये क्लियरली दिया गया है। हाँ, अगर कुछ गलत होता है गवर्नमेंट बीच में बोलेगी, तो यहाँ पे ये दिया गया सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम दी स्टेट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में डिफाइन भी कर दी गया है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे हमारे रिलीजियस फ्रीडम है, जो इंडिया है यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है, और इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा है, सेकुलरिज्म अडॉप्ट करा है। इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा है, सेकुलरिज्म अडॉप्ट करा है, जो कि 42 अमेंडमेंट में 1976 में हुआ था। जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, 42 अमेंडमेंट में 1976, 42 अमेंडमेंट 1976 में। ठीक है, और अगर सेकुलरिज्म ना हो तो आपने देखा होगा बहुत सी कंट्री में सेकुलरिज्म नहीं था। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। सेकुलरिज्म ना हो तो अपनी कंट्री में तो हालांकि सेकुलरिज्म है, जहां पे सेकुलरिज्म नहीं था तो उस कंट्री में क्या क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में क्या होता है, जो अदर्स रिलीजन के लोग हैं वो पूजा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिकली कोई शो नहीं कर सकते, मंदिर नहीं बना सकते। ये कहाँ दिया था, सऊदी अरेबिया में। इसराइल में भी अलग जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जैसे मुस्लिम हो गया और भी जो लोग हैं इसराइल में, उन लोगों को भी आइसोलेटेड रखा गया, अलग थलग रखा गया। और जर्मनी में लार्ज अमाउंट में क्या है, लार्ज अमाउंट में क्या करा गया, हत्या की कर दी गई। आपने देखा होगा टायरनी हुई जर्मनी में, हिटलर वाला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वाई सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट, सेक्युलरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने बात करी थी कि सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट पावर इज एन इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन ऑफ डेमोक्रेटिकली। तो हमने ये देखा था कि सरकार ने क्या करा है, रिलीजन को अलग रखा गया। तब सरकार ने रिलीजन को अलग रखा गया, सरकार ने अपने आप को रिलीजन से अलग रखा है, धर्म से अलग रखा है। और इसलिए धर्म से अलग रखा गया, सारे रिलीजन अपने आप को क्या समझे, इक्वली समझे। हर रिलीजन अपने आप को इक्वली समझे। क्यों समझे इक्वली, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री, वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो कि हम रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, और वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट फ्रीडम टू प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस। यानी हमारे यहाँ पे धर्म में ये भी कि हम अपने धर्म में किसी भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब इंडियन सेक्युलरिज्म में ये देखा था हमने, इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या देखा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडियन स्टेट एज अ सेक्युलर। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर दिखा है कि जो भारतीय सरकार वो क्या अपने आप को क्या रखती है, सेक्युलर रखती है, यानी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं रखती। ठीक है, और यहाँ पे ये भी इंश्योर करा गया, सेक्युलर में ये भी इंश्योर करा गया है कि कोई भी कम्युनिटी किसी को क्या है, डोमिनेट नहीं कर सकती। कम्युनिटी के अंदर भी कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। यानी कम्युनिटी के अंदर लोअर कास्ट और अपर कास्ट वाला भी ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें देखी। हाउ इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म, यानी इंडियन स्टेट कैसे सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेक्युलरिज्म के। तो वो अपने आप को क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है रिलीजन से। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो कि हम रिकॉल कर रहे हैं। और नॉट डस इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट भी नहीं करेगी। जैसे कि हिंदू हो गया कि भाई मोदी सरकार वो हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करे या मुस्लिम को सपोर्ट करे, माइनॉरिटी को करे, ऐसा नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी देखा कि हमारे इंडिया में ये भी है कि गवर्नमेंट ने अपना क्या है, स्पेस बना के रखा है, दूरियां बना के रखी, चाहे वो लोग कोर्ट हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, या जो भी है पुलिस स्टेशन है, कि वो अपने किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते इन जगह। ठीक है, डिस्प्ले नहीं कर सकते कि भाई एक पुलिस स्टेशन है उसमें हिंदू की तस्वीरें लगी है, एक पुलिस स्टेशन है उसमें मुसलमान के पूरे सिंबल लगे हैं, कैलेंडर लगे हैं, सब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, वो बात अलग है कि सेलिब्रेशन हो रहा है, सेलिब्रेशन की बात अलग है कि कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी देखा था कि हमारे जो गवर्नमेंट है सेकुलरिज्म में, कि बहुत से जो रिलीजन है उनको फ्रीडम इतना दिया गया है कि जैसे सिख को पगड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको बाइक राइडिंग के लिए क्या दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है कि आपको हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर हमने ये देखा गया कि रिलीजियस डोमिनेशन ना हो, तो रिलीजियस डोमिनेशन ना हो तो क्या है कि इंडियन स्टेट ने क्या करा गया है कि अनटचेबिलिटी जो है, ठीक है, अनटचेबिलिटी जो है, जो क्राइम है ऐसा, तो इंडिया ने उसमें रिलीजन में उन्होंने कानून बना दिया गया कि भाई अनटचेबिलिटी नहीं, सिस्टम नहीं होना चाहिए कि भाई जो छोटी जाति के कास्ट के लोग हैं। ठीक है,
अब हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा था, इंडिया सेकुलरिज्म देखा था हमने, जो अभी इसका रिकॉल कर रहे हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस अदर देखा था कि अमेरिका में क्या सिस्टम था कि अमेरिका में जो गवर्नमेंट है अपने आप को धर्म से पूरी तरीके से अलग ही रखा गया है, ना धर्म गवर्नमेंट के बीच में बोलेगा ना गवर्नमेंट धर्म के बीच में बोलेगी, ठीक है। और इंडियन स्टेट इंटरफेयर कर सकता है धर्म में जब उसको जरूरत होगी, जैसे कि ट्रिपल तलाक का मैंने बता दिया, अनटचेबिलिटी वाला बता दिया आपको कि हायर कास्ट के जो लोग थे लोअर कास्ट के, एक ही रिलीजन में हिंदू में बात करें, हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते थे, तो उसके लिए कानून बना दिया सरकार ने, ठीक है। ये सारी चीज़ों के, और फ्रांस में भी क्या है, सरकार ने, वहाँ की फ्रांस की सरकार ने कानून बना दिया फरवरी 2004 में बना दिया कि वहाँ पे क्या है, स्टूडेंट को बैन कर दिए गए हैं कि जो क्लियरली जो चीज़ें दिखती है कॉन्स्पिरेसी रिलीजियस जो चीज़ें दिखती है, जैसे पॉलिटिकल साइन और सिंबल होते हैं कि जो इस्लाम में हो गया हिजाब जो लड़कियां पहनती है और लड़के जो टोपी लगाते हैं उसको ऊपर बैन कर दिया गवर्नमेंट ने कि स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकते, स्कूल और कॉलेजेस में पहन कर नहीं आ सकते। जूस स्कल पर जूस भी जो टोपी स्कल पर लगाते हैं वो भी बंद कर दिए, स्कल कैप। और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस जो क्रॉसेस पहनते हैं क्रिश्चियन, उसको भी मना कर दिया गया कि सबके लिए ये बैंड है, स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। आप इस पीडीएफ फाइल को अच्छे से रीड करिएगा और अपने आप को सेफ रखिएगा इस कोरोना के उसमें, बार बार हैंड वॉश करिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहाँ ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।